हद हो गई सपना की। अरे कम से कम अब तो छोड़ दो सास ससुर को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपी आरबीएल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि सपना के जो पड़ोसी हैं उनका एक भी वीडियो आया, उनका एक अपडेट आया, उन्होंने दिखाया है, तो उनके बारे में कुछ बात करते हैं। फिर बात करते हैं सपना के बारे में, सपना के सास ससुर के बारे में कुछ पॉइंट उन्होंने बताए जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है जब जेरी इस दुनिया से गया था तो सबसे पहले अगर अपडेट किसी ने दिया था तो सपना के पड़ोसी ने वीडियो बनाया था। उसके लिए उनको इजाजत कौन दी थी? उनको इजाजत दिए थे सपना के सास और ससुर, दोनों लोगों ने इजाजत दिए थे। इस वजह से क्योंकि जो जेरी था वो द रोड चैनल का ओनर ही मान सकते हैं, मेन वही था, उसी के वजह से वो चैनल भी चल रहा था। और उसमें एक अंशु के साथ ही उसकी कई वीडियो वायरल हुई थी। उसमें एक वीडियो गई है 148 से आप 50 मिलियन वीडियो गई है, तो ऐसे करके उनकी वीडियो नहीं 174 मिलियन गई है, फिर दूसरी वीडियो 148 गई है। तो सपना का ये कहना था कि द रोड चैनल में दे रही हूँ और अपनी वीडियो डिलीट कर दी है। उसने डिलीट का बताया, अब डिलीट की है ये प्राइवेट की है, ये तो सपना ही बता सकती है, मगर सपना ने फिलहाल यही बताया कि मैंने अपनी वो वीडियो जो है डिलीट कर दी है। आखिर सपना ऐसा क्यों कर रही है? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है जो द रोड चैनल है, द रोड चैनल से ही अंशु और सपना के बीच में दरार आ रही है, धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ रही हैं दोनों लोगों के बीच में। क्योंकि द रोड चैनल अगर देखा जाए तो उसका मेन, क्योंकि सपना ने इसी जब राजवीर के जस्ट जाने के बाद सपना ने यही कहा था कि द रोड चैनल में वीडियो अंशु डालेगी, क्योंकि अंशु ही उसकी मेन अंशु है, अंशु से वो चैनल ग्रो हुआ था। अंशु और जेरी ने उस चैनल को आगे बढ़ाया था, वो चैनल ग्रो हुआ था। तो इसी बात को लेके कुछ बवाल हुआ। अंशु के शायद पिताजी ने इस बात को कहा है कि, और अंशु की जो बुआ यानी सपना की सासू माँ ने भी कहा कि चैनल तो अंशु चला रही थी, तो फिर ये चैनल क्यों लेके गई, ये चैनल अंशु को देना चाहिए। बल्कि सपना का कहना एक शॉर्ट चैनल बनाए थे द रोड का, वो अंशु को मैंने दे दिया है। तो उनके सास ससुर का कहना था कि जो राजवीर जी यानी जो सूरज जी जिस चैनल पे काम कर रहे थे वो चैनल क्यों नहीं दिया, क्योंकि जब सपना के ऊपर ये भी आरोप है जब तुमने सूरज जी की इतनी ज्यादा बुराई की, मतलब जो इस दुनिया में है नहीं, आज के 3 साल 4 साल पहले इस दुनिया से चला गया इंसान, उसको इतनी गाली खिलवाई, इतने उसके जो लोगों के विचार थे कि बहुत अच्छा इंसान, उस इंसान के लिए इतनी गाली खिलवाई है, तो अब उसका चैनल अपने पास रखे क्यों हो? इन सारी बातों का खुलासा हुआ, जिसकी वजह से सपना ने आवेश में आके या गुस्से में आके उस वीडियो को वहां से डिलीट कर दिया और चैनल अंशु को देने के लिए फैसला लिया। और सपना ने कहा कि मैं एक नया चैनल बनाऊंगी और जिससे मैं आगे बढ़ूंगी। तो दोस्तों ये सारे कमेंट थे जो उनके चैनल जो बगल वाले उनके पड़ोसी हैं वो उनके गेम ये सारे कमेंट भी थे और वो कमेंट को लाइक भी किए थे। दोस्तों एक कमेंट उसमें और था, एक क्या बहुत ज्यादा कमेंट थे कि तुम इतना क्यों सपना के घर जाते हो, या सपना अभी तक सपना के घर नहीं जाते थे। तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि राजवीर और मैं बचपन का दोस्त हूँ, हम लोग साथ में पढ़ते थे और जब राजवीर जी नहीं रहे इस दुनिया में तो मैं पहले भी, जब सपना थी मैं पहले भी जाता था। हाँ, मैं वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है। लोगों की ये भी था कि तुम जो है, लोगों ने कमेंट किया उनके गेम कि तुम
उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको लेके तुम मतलब वो कर रहे हो कि मुझे चाहिए, इनका धन दौलत जो भी है ये सब मुझे मिल जाए। तो उन्होंने साफ साफ कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वीडियो बनाने का कोई थिंग नहीं था, कोई सोच नहीं थी। मगर जब उस दिन जेरी की तबीयत ज़्यादा खराब थी तो अंकल ने कहा कि ये बात कैसे पहुँचे लोगों तक, ये बात कैसे सोशल मीडिया पर पहुंचे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चैनल बनाओ एक, और चैनल क्योंकि था ही उनके पास, शॉर्ट वीडियो ऐसे आईडी बनी थी, शॉर्ट वीडियो डालते ही थे। तो उन्होंने कहा कि ये पहुंचाओ लोगों तक कि इस जेरी जो है द रोड चैनल का ओनर अब इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए, और जो लोगों का ये भी कहना था कि तुम उनकी दौलत के लिए परेशान हो, उनका तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा। तो उन्होंने जब एक वीडियो डाला उसमें उन्होंने कहा कि मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, मगर आप लोगों के कहने के लिए मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान की दया से सब कुछ है, माँ बाप सब कुछ है। तो उन्होंने जाके अपना पहले शिवपुरी का भी घर दिखाया और फिर उसके बाद अपनी गाड़ी से अपने गांव गए। गांव की जो भी जमीन थी, घर था, सब कुछ उन्होंने दिखाया कि मैं पैसों के लिए नहीं आया हूं और ना ही कुछ। उन्होंने कहा मैं तो किसी को कुछ कहना नहीं चाहता हूं, मगर जब लोग उसमें, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं सपना को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मगर जब लोगों के निगेटिव कमेंट सपना के लिए जाते हैं कि सपना ऐसी है, सपना ने अपने बूढ़े सास ससुर को छोड़ दिया है सिर्फ मरने के लिए, कैसी है, और अपने पति को बदनाम कर दिए हैं, ऐसी औरत है जो पति इस दुनिया में नहीं है और जिसको अब श्राद्ध कर रही है कि सबको दिखा रही है कि देखो मैं श्राद्ध कर रही हूँ, ये फलाने का है, ये ढिमाके का है। उसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी। क्या उस समय सिर्फ सूरज की ही गलती थी? हो सकता है सूरज ने किसी चीज के लिए मना किया हो, कोई बात रही हो जो सपना कर रही हो बार बार, तो उसने ऐसा कदम उठाया, उसको मारा हो, पीटा हो। ऐसे जब लोगों के कमेंट थे तो उस कमेंट को वो लाइक किए थे और उन्होंने उस पे हाँ भी लिखा था, जी हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसी बातें लिखी थी। और एक थे कि भैया आप प्लीज बताइए कि क्या हुआ था, किस वजह से सपना उस घर से गई है, प्लीज आप बताइए मुझे, आप जानकारी लेना है। और सपना के सास ससुर कैसे हैं, उनकी केयर कौन करता है। तो दोस्तों वो गए थे, सपना के घर गए, क्योंकि उनके पड़ोसी हैं, ज्यादा नहीं, उनको 2 मिनट लगता है। वो बताए हैं कि अक्सर अंकल और आंटी जब उदास रहते, परेशान रहते, जब अंकल जी शाम को घर में रहते तो मैं इनके पास जाता हूँ और 2-2 3-3 घंटे बैठता हूँ, बात करता हूँ, क्योंकि उनके दुख सुख बांटने वाला कोई नहीं है। एक ऑगी है, जेरी इस दुनिया में है नहीं, और अंकल और आंटी है। पहले उनके पास छोटी छोटी 2-2 बच्चियां रहती थी, तो घर मतलब किलकारियों से, छोटे बच्चों से काम भी रहता था, कहीं इधर कहीं उधर लगा रहता था। पहले मैं जाता था मगर इतना ज्यादा नहीं जाता था। अब मैं दिन में कम से कम 3 से 4 बार, जब भी अंकल आंटी को आवश्यकता होती तब मैं जाता हूँ, और ऐसे शाम को तो मैं अक्सर जाता ही हूँ। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है? ये सारे कमेंट थे, उन्होंने बताया भी है। तो ये कमेंट जब पढ़े थे उनका वो रिप्लाई दिए और लाइक भी किए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, सपना की ही गलती थी? क्या सपना ने सबसे झूठ बोला? सपना ने क्यों ऐसा किया? क्या सपना को अपने घर से बाहर निकलना था, यानी ससुराल से बाहर निकलना था? क्या सपना को घर से निकालने का सबसे बड़ा कारण जो है उनके मायके पक्ष वाले हैं? मायके पक्ष वालों की तरफ सपना का ज्यादा झुकाव होने की वजह से सपना के दिमाग में बात डाली जाती थी कि तुम तो वैसे भी महीने का 10 लाख कमाती हो, तो तुम वहां से निकलो, क्योंकि वहां आए दिन कुछ ना कुछ होता था। देखो जब 4 लोग घर पे रहते हैं भाई, जब हम कि सास ससुर के बीच में रहते तो उनके हिसाब से चलते हैं, तो तुम वहां से निकलो और खुले आसमान में रहो, ऐसा करके लोगों का कहना। क्या जो सपना की, उसमें एक ये भी कमेंट था कि सपना जो बताती है कि मैं अपनी माँ को आज तक कुछ नहीं बताई हूँ कि सूरज जी मुझे मारते पीटते थे, या इस घर में मेरे साथ क्या क्या होता था। तो क्या ये सच है? सपना अपनी माँ को नहीं बताई होगी? तो उसमें कमेंट का रिप्लाई था, जी नहीं ऐसा नहीं है, सपना की माँ को सब कुछ पता था और ऐसा कुछ
था भी नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी थी, क्योंकि सपना को वहां से निकलना था। तो ये सारे कमेंट थे दोस्तों, और इस कमेंट को लाइक भी किया गया था और इसको रिप्लाई भी किया गया था। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जो उनके सपना के पड़ोसी हैं, क्या वो सही बोल रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है? और क्या इसमें जो आज सपना और सपना की फैमिली ससुराल पक्ष की टूटी है, तो इसमें कहीं ना कहीं सपना का ही हाथ है? आप लोग के क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि देखो, एक लड़की, सपना के ना तो पति है, दो पति इस दुनिया से चले गए, वो एकदम अकेली हो गई। जब एक लड़की एकदम अकेली हो जाती तो गलती रहेगी किसी और की, मगर उसको ही कहा जाएगा कि तुमने ऐसे किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हो, क्योंकि उसका सपोर्ट करने वाला उसका पति नहीं इस दुनिया में। तो कहते हैं ना, पति का होना बहुत जरूरी एक औरत के लिए। जिसका पति नहीं होता उसको ये समाज जीने नहीं देती। तो दोस्तों, मेरी समझ से तो ये लग रहा है, ये सारी बातें जो उसमें कमेंट कर रहे हैं और जो अपने वीडियो में बता रहे हैं, ये खुद झूठ बोल रहा। सपना के फेस से नहीं लगता वो कितना परेशान है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, प्लीज सपना का सपोर्ट कीजिएगा। और सपना ने हम लोगों को एक अपडेट दिया है कि बहुत जल्द सपना जो है साड़ियों का बिजनेस करने वाली हैं। यानी जो सपना जो है एक बिजनेस करेंगी, वो भी साड़ियों का। तो हम लोगों का इंतजार रहेगा उस दिन का। और अच्छी बात है, सपना आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी दो बच्चियां हैं, उनका भविष्य तुम्हारे हाथ में है। भविष्य तुम्ही को सुधारना है और उनको काबिल बनाना है, ताकि लोगों को गर्व रहे और तुम्हारे सास ससुर को भी इस बात का गिल्टी फील हो कि हमने बहुत गलत किया, अपनी बहू को इस घर से जाने दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ देन और मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।